अजमेर में सैलाबी पानी कम होने के बावजूद भी सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात ख़त्म नहीं हो सकी। मुतअद्दिद सैलाब मुतासरीन अभी भी खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं क्योंकि उनके जो घर हैं वो सैलाब भी पानी की नज़र हो चुके हैं। मुतअद्दिद जो सैलाब मुतासरीन हैं वो अपने घरों को रवाना हो चुके हैं, लेकिन कई ऐसी आबादियाँ हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा था और उस पानी के बायस उनके जो घर थे कईयों के गिर चुके हैं और कईयों के घर जो है वो मुकम्मल तौर पर अब रहने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि वहाँ पर तमाम सामान भी नकारा हो चुका है। सैलाब मुतासरीन अभी भी खुले आसमान तले मौजूद हैं और इस उम्मीद में है कि कोई आएगा और उनके नुकसान का अजाला करेगा। सैलाब मुतासरीन की जानिब से ये कहा गया कि जब तक उनके घर नहीं बनते वो इसी तरह खुले आसमान तले रहेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ अब इस तरह टूटे हुए घर में नहीं रह सकते। उन्होंने कहा इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि कोई आए और उनकी इस नुकसान का अजाला करे ताकि अपने बच्चों के हमरा अपने घरों को मुंतकिल हो सकें। अजमेर में सैलाबी पानी कम होने के बावजूद भी सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात ख़त्म नहीं हो सकी। मुतअद्दिद सैलाब मुतासरीन अभी भी खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं क्योंकि उनके जो घर हैं वो सैलाब भी पानी की नज़र हो चुके हैं। मुतअद्दिद जो सैलाब मुतासरीन हैं वो अपने घरों को रवाना हो चुके हैं, लेकिन कई ऐसी आबादियाँ हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा था और उस पानी के बायस उनके जो घर थे कईयों के गिर चुके हैं और कईयों के घर जो है वो मुकम्मल तौर पर अब रहने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि वहाँ पर तमाम सामान भी नकारा हो चुका है। सैलाब मुतासरीन अभी भी खुले आसमान तले मौजूद हैं और इस उम्मीद में है कि कोई आएगा और उनके नुकसान का अजाला करेगा। सैलाब मुतासरीन की जानिब से ये कहा गया कि जब तक उनके घर नहीं बनते वो इसी तरह खुले आसमान तले रहेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ अब इस तरह टूटे हुए घर में नहीं रह सकते। उन्होंने कहा इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि कोई आए और उनकी इस नुकसान का अजाला करे ताकि अपने बच्चों के हमरा अपने घरों को मुंतकिल हो सकें। अजमेर में सैलाबी पानी कम होने के बावजूद भी सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात ख़त्म नहीं हो सकी। मुतअद्दिद सैलाब मुतासरीन अभी भी खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं क्योंकि उनके जो घर हैं वो सैलाब भी पानी की नज़र हो चुके हैं। मुतअद्दिद जो सैलाब मुतासरीन हैं वो अपने घरों को रवाना हो चुके हैं, लेकिन कई ऐसी आबादियाँ हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा था और उस पानी के बायस उनके जो घर थे कईयों के गिर चुके हैं और कईयों के घर जो है वो मुकम्मल तौर पर अब रहने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि वहाँ पर तमाम सामान भी नकारा हो चुका है। सैलाब मुतासरीन अभी भी खुले आसमान तले मौजूद हैं और इस उम्मीद में है कि कोई आएगा और उनके नुकसान का अजाला करेगा। सैलाब मुतासरीन की जानिब से ये कहा गया कि जब तक उनके घर नहीं बनते वो इसी तरह खुले आसमान तले रहेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ अब इस तरह टूटे हुए घर में नहीं रह सकते। उन्होंने कहा इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि कोई आए और उनकी इस नुकसान का अजाला करे ताकि अपने बच्चों के हमरा अपने घरों को मुंतकिल हो सकें। अजमेर में सैलाबी पानी कम होने के बावजूद भी सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात ख़त्म नहीं हो सकी। मुतअद्दिद सैलाब मुतासरीन अभी भी खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं क्योंकि उनके जो घर हैं वो सैलाब भी पानी की नज़र हो चुके हैं। मुतअद्दिद जो सैलाब मुतासरीन हैं वो अपने घरों को रवाना हो चुके हैं, लेकिन कई ऐसी आबादियाँ हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा था और उस पानी के बायस उनके जो घर थे कईयों के गिर चुके हैं और कईयों के घर जो है वो मुकम्मल तौर पर अब रहने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि वहाँ पर तमाम सामान भी नकारा हो चुका है। सैलाब मुतासरीन अभी भी खुले आसमान तले मौजूद हैं और इस उम्मीद में है कि कोई आएगा और उनके नुकसान का अजाला करेगा। सैलाब मुतासरीन की जानिब से ये कहा गया कि जब तक उनके घर नहीं बनते वो इसी तरह खुले आसमान तले रहेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ अब इस तरह टूटे हुए घर में नहीं रह सकते। उन्होंने कहा इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि कोई आए और उनकी इस नुकसान का अजाला करे ताकि अपने बच्चों के हमरा अपने घरों को मुंतकिल हो सकें।